हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज लेकर आए हैं क्लास 12th का फिजिक्स का सेकंड चैप्टर यानी वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। तो आज हेडिंग है कि एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमको तीव्रता निकालनी है। ठीक, तो गोलीय कोश के बाहर तीव्रता निकालनी है और गोलीय कोश के पृष्ठ पर क्षेत्र यानी तीव्रता निकालनी है और गोलीय कोश के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ध्यान दीजिए, देखिए कह रहा है कि एक समान रूप से आवेशित, तो हम सबसे पहले खींचेंगे एक गोलीय कोश। मान लेते हैं कि यह एक गोलीय कोश है, यानी कैपिटल आर त्रिज्या की एक गोलीय कोश है। ठीक, यानी कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश, जिसका केंद्र O है। इस गोलीय कोश पर प्लस Q आवेश समान रूप से फैला है, यानी प्लस Q आवेश गोलीय कोश पर समान रूप से फैला है। ठीक, हमको निकालना है कि गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और गोलीय कोश के पृष्ठ पर, यानी गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और गोलीय कोश के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है हमको। ठीक, तो सबसे पहले हम निकालेंगे गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग यहां पर कि माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक यानी विलगित गोलीय कोश है, यानी माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय कोश है जिस पर प्लस Q आवेश समान रूप से वितरित है, इतना लिखेंगे। ठीक, उसके बाद लिखेंगे कि गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है और गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है और गोलीय कोश के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, इतना हमको लिखना होगा। ठीक, उसके बाद लिखेंगे कि माना यानी केंद्र O से R दूरी पर, यानी स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है, यानी गोलीय कोश के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, इतना लिखना होगा। ठीक, मान लेते हैं कि गोलीय कोश के बाहर कोई बिंदु P है, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक, इसके यानी चारों तरफ यानी बाह्य, ठीक, एक वृत्त खींच लेते हैं। ठीक, यानी बाहर एक कोई वृत्त खींच लेते हैं जिसे हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। इस पृष्ठ को हम कहेंगे गॉसियन पृष्ठ। ठीक, हम मान लेते हैं कि इस पृष्ठ पर का यहां क्षेत्रफल या dA है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल d वेक्टर A। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी इसी की ओर होगी, यानी बाहर की ओर, यानी वेक्टर E। ठीक, इस गॉसियन पृष्ठ के चारों तरफ यानी गॉसियन पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। ठीक, क्योंकि इसके चारों तरफ यानी गोलीय कोश के चारों तरफ प्लस Q आवेश फैला है एक समान रूप से, तो इसके गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी समान होगी। ठीक, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। ठीक, और यहाँ पर क्षेत्रफल वेक्टर यानी dA के बीच कोण थीटा बराबर यानी 0, क्योंकि दोनों की दिशा एक ही है तो इनके बीच कोण थीटा का मान 0 होगा। ठीक, तो लिखेंगे सबसे पहले यहां पर यानी केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, ठीक, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक, इतना लिखने के बाद लिखेंगे कि इस बिंदु P पर क्षेत्रफल वेक्टर dA, ठीक, और यानी वेक्टर E यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E की दिशा एक ही है तो उनके बीच कोण थीटा का मान 0 होगा। ठीक,
उसके बाद फिर लिखेंगे कि क्षेत्रफल वेक्टर डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी क्षेत्रफल वेक्टर डी वेक्टर ए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई, यानी लिखेंगे डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए। ठीक, देखिए हम यह निकाले हैं गोलीय कोश के बाहर, ठीक, किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल रहे हैं ना, यानी गोलीय कोश के बाहर। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे यानी गोलीय कोश के बाहर यानी बाह्य बिंदु पर, तो यहां पर गोलीय कोश के बाह्य बिंदु पर, बाह्य बिंदु पर, यानी गोलीय कोश के बाह्य बिंदु पर हम निकाल रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो हो जाएगा यानी डी फाई ई बराबर, इसको लिख सकते हैं ई डी ए कास थीटा, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कास थीटा। ठीक, तो यहां पर हो जाएगा ई डी ए कास थीटा। ठीक, तो डी फाई ई बराबर, ठीक, हो जाएगा ई डी ए कास थीटा, थीटा का मान होता है 0। ठीक, यानी यहाँ पर थीटा का मान दिया है, यहाँ पर वेक्टर ई और डी ए के बीच कोण बना है 0, तो थीटा का मान यहाँ पर 0 रखेंगे तो इसका मान का 0 का मान होगा 1। ठीक, तो हो जाएगा डी वेक्टर ई यानी डी फाई ई बराबर ई डी ए। ठीक, अब देखिए अब निकालेंगे, यहां पर निकालेंगे कि यानी डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक, अब निकालेंगे यानी गॉसियन पृष्ठ, यानी संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी अब संपूर्ण के लिए, ठीक, तो संपूर्ण के लिए आप समाकलन लगाएंगे। ठीक, यानी संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। ठीक, तो संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला यानी संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरेगा, तो यहां पर हम लिखेंगे समाकलन डी, यहां पर समाकलन दोनों तरफ लगा देंगे। ठीक, तो डी फाई ई बराबर यानी समाकलन ई डी ए। ठीक, तो यहां पर समाकलन डी, ठीक, समाकलन डी को हल करेंगे तो यहां पर समाकलन और डी हट जाएगा। ठीक, तो यहां पर हो जाएगा फाई ई बराबर, ठीक, यहां पर ई देखिए गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान समान है। ठीक, तो यहां पर ई को हम बाहर निकाल देंगे। ठीक, यानी ई समाकलन डी ए। ठीक, यानी फाई ई बराबर ई समाकलन डी ए। देखिए समाकलन डीए का मतलब है कि संपूर्ण पृष्ठ। ठीक, समाकलन डीए का मतलब है संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ का, ठीक, क्षेत्रफल यानी संपूर्ण गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहां पर गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर,
यानी 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर समाकलन डीए के जगह पर रखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए, अब हम लिखेंगे गॉस के प्रमेय से। ठीक, गॉस का प्रमेय होता है, यानी लिखेंगे यहां पर गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से। ठीक, गॉस का प्रमेय होता है फाई ई बराबर क्यू बटे के एप्सिलॉन जीरो। ठीक, यानी फाई ई बराबर क्यू बटे के एप्सिलॉन जीरो। तो देखिए फाई ई का मान यहां से उठाकर यहां पर रखेंगे। ठीक, फाई ई का मान यानी ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर यहां पर रखेंगे, तो हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बटे के एप्सिलॉन जीरो। ठीक, अब यहां पर ई बराबर हो जाएगा तो 1/4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू बटे के एप्सिलॉन जीरो। ठीक, यानी ई बराबर यह फार्मूला निकल गया, यानी समीकरण नंबर 1। देखिए, यानी क्यू आवेश के कारण ठीक किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यह फार्मूला है। ठीक, यानी क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू बटे के एप्सिलॉन जीरो। ठीक, अब देखिए यहां पर यदि मान लेते हैं कि यानी गोलीय कोश पर यानी आवेशित गोलीय कोश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो, यदि आवेशित गोलीय कोश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तो ठीक, यदि मान लेते हैं कि इसी आवेशित गोलीय कोश का पृष्ठ घनत्व यदि सिग्मा हो तो सिग्मा बराबर यानी घनत्व सिग्मा बराबर होता है क्यू बटे के ए। ठीक, तो सिग्मा बराबर क्यू बटे के ए का मान यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा आवेशित गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, यानी त्रिज्या इसका कैपिटल आर है तो कैपिटल आर स्क्वायर। तो Q बराबर हो जाएगा Q बराबर 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। ठीक, अब Q का मान समीकरण 1 में रखेंगे, यहां पर लिखेंगे Q का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, Q का मान आप समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक, तो E बराबर समीकरण 1 है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, 1 मिनट, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, आर स्क्वायर Q का मान रखेंगे यहां से 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा बटे के यानी एप्सिलॉन जीरो। देखिए 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा ई बराबर हो जाएगा सिग्मा बटे के एप्सिलॉन जीरो कैपिटल आर स्क्वायर बटे के स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, यह फार्मूला हो गया, यानी समीकरण नंबर 2। ठीक, यानी समीकरण 1 यह है और यह समीकरण नंबर 2। यदि कैपिटल आर दिया रहेगा यानी वाह जो गॉसियन पृष्ठ है इसका यानी त्रिज्या स्मॉल आर है और छोटा सा त्रिज्या यानी गोलीय कोश का आवेशित गोलीय कोश का त्रिज्या है कैपिटल आर। ठीक, तब फार्मूला ई बराबर सिग्मा बटे के एप्सिलॉन जीरो कैपिटल आर स्क्वायर बटे के स्मॉल आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब देखिए हमको निकालना है यानी अब गोलीय कोश के वाह्य पृष्ठ पर अब निकल गया। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब निकालेंगे कि गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
यानी गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। यानी गोलीय कोश के पृष्ठ पर तीव्रता, एक गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकालेंगे। ठीक, तो गोलीय कोश के पृष्ठ पर तीव्रता निकालने के लिए देखिए कैपिटल आर जो है स्मॉल आर के बराबर होगा। ठीक, तो इस पृष्ठ पर हमको अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक, इस पृष्ठ पर। ठीक, तो कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर रखेंगे। तो कैपिटल यानी स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर को रखेंगे। ठीक, देखिए समीकरण एक है। ठीक, ई बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, क्यू बटे के ठीक एप्सिलॉन 0। ठीक, अब क्यू का मान यहां से उठाकर रखेंगे। ई तो हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्यू का मान यहां से उठाकर रखेंगे तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा बटे के एप्सिलॉन 0। ठीक, एप्सिलॉन 0। ठीक, देखिए 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा ई बराबर यानी सिग्मा बटे के एप्सिलॉन 0। ठीक, इनटू कैपिटल आर स्क्वायर बटे के स्मॉल आर स्क्वायर। देखिए स्मॉल आर स्क्वायर के जगह पर है कैपिटल यानी बराबर है कैपिटल आर के। स्मॉल आर बराबर है कैपिटल आर के, तो स्मॉल आर के जगह पर हम रख सकते हैं कैपिटल आर। ठीक, तो ई बराबर हो जाएगा सिग्मा बटे के एप्सिलॉन 0 इनटू कैपिटल आर स्क्वायर बटे के स्मॉल आर के जगह पर कैपिटल आर रखेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो ई बराबर हो जाएगा सिग्मा बटे के एप्सिलॉन 0। ठीक, यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई। यानी गोली आवेशित गोलीय पृष्ठ पर यानी आवेशित विलगित गोलीय पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर सिग्मा बटे के एप्सिलॉन 0। ठीक, देखिए अब निकालेंगे कि गोलीय कोश के अंदर ठीक किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब लिखेंगे गोलीय कोश के अंदर किसी बिंदु पर तीव्रता। ठीक, तो गोलीय कोश के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक, तो गोलीय कोश के अंदर चूंकि कोई आवेश नहीं है, गोलीय कोश के अंदर कोई वैद्युत आवेश नहीं है। ठीक, कोई आवेश नहीं है, तो उस पर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। ठीक, यानी तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। मान लेते हैं कि वैद्युत यानी इस गोलीय कोश के अंदर कोई बिंदु P डैश स्थित है, तब P डैश से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। ठीक, क्योंकि गोलीय कोश के अंदर कोई आवेश नहीं है। ठीक, तो हो जाएगा फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू डी वेक्टर ए। ठीक, तो गोलीय कोश के फाई का मान क्या हो जाएगा यानी 0 हो जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी ए। ठीक, तो फाई ई का मान 0 हो जाएगा। ठीक, तो ई डी ए यानी 0 ई डी ए, तो ई बराबर हो जाएगा 0। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी 0 हो जाएगा। तो आवेशित विलगित गोलीय ठीक कोश के अंदर ठीक किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। ठीक, तो यह निकल गया हमारा यानी गोलीय कोश के यानी विलगित आवेशित गोलीय कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसके अंदर ठीक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर क्यू बटे के एप्सिलॉन 0 या इसका मान यह होगा। ठीक, और इसके
पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E बराबर सिग्मा बटे के एप्सिलॉन 0 और इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान 0 होगा। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि यह आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।